गाइस चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी फैमिली ऑफ जीरो के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लुइस और साइतो आराम से साथ में सो रहे होते हैं। अब नींद में साइतो लुइस के किसी गलत बॉडी पार्ट पे हाथ रख देता है, लेकिन इससे पहले कि साइतो इस चीज को रियलाइज कर पाता, लुइस इस चीज को नोटिस कर लेती है, जिसे देखने के बाद लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। साइतो इसे यहाँ पर समझाने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये इसकी नहीं सुनती है और इसे एक ही किक में नॉकआउट कर देती है। साइतो के नॉकआउट होते ही अब इनके रूम में एक लेडी आ जाती है और इसे देखने के बाद लुइस तो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। लुइस इससे बोलती है, सिस्टर एलेनोरा आप यहाँ पर कर क्या रही हैं आखिर। लुइस की यह घबराहट अब साइतो भी नोटिस कर लेता है। साइतो खड़े होकर देखने लगता है कि लुइस आखिर किससे इतना डर रही है। अब साइतो की नजर जैसे ही लुइस और उसकी बड़ी बहन पे जाती है तो वो देखता है कि उसकी बड़ी बहन उसे बहुत डांट रही होती है और इससे बोल रही होती है, बस अब बहुत हो गया, अब तुम मेरे संग अभी के अभी घर चल रही हो वापस। अपनी बड़ी बहन से ये बात सुनने के बाद तो लुइस बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और बोलती है, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि लुइस की जो बड़ी बहन होती है वो लुइस को अकेडमी से खींच के ले जा रही होती है, लेकिन तभी बाहर इनको सिएस्टा दिख जाती है। सिएस्टा को देखने के बाद लुइस की जो बड़ी बहन होती है अब ये सिएस्टा को भी खींच के यहाँ से ले जाने लगती है। ये सिएस्टा से बोलती है कि तुम एक मेड ही हो ना, तो तुम हमारे साथ चलने वाली हो हमें सर्व करने के लिए हमारी ट्रिप के बीच में। इसके साथ ही अब ये चारों ये घोड़ा गाड़ी में बैठ के लुइस के घर की ओर रवाना हो लेते हैं। इस सफर में क्योंकि साइतो सिएस्टा के साथ बैठा हुआ होता है, इसी वजह से साइतो तो यहाँ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वहीं पर हमारी लुइस ये सब देख के काफी ज्यादा जल रही होती है, जिसे देखने के बाद उसकी जो बड़ी बहन होती है वो इसके गाल खींचने लगती है और इससे बोलती है, आखिर तुम्हारा ध्यान किस तरफ है। इसकी बड़ी बहन इससे बोलती है, मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही हो। अब इसकी बड़ी बहन फिर से इससे बोलने लगती है, मुझे लगता है कि वो अकेडमी अब पढ़ने लायक जगह बची ही नहीं है। वो लोग तुम जैसे अरिस्टोक्रेट्स को मैजिक सिखाने की जगह वो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पर सीखने लायक कुछ भी बचा। इससे बेहतर यही रहेगा कि अब तुम घर वापस चलो और वहीं पर रहना। अपनी बड़ी बहन से यह सुनने के बाद लुइस इससे बोलने लगती है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन फिर भी। इसकी बहन इससे बोलती है, क्या मतलब कि फिर भी, क्या तुम मुझसे जवान लड़ाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा बोलने के बाद ये वापस लुइस का गाल खींचने लगती है, जिसकी वजह से लुइस को काफी दर्द होता है और ये इससे माफी मांगने लगती है। अचानक ही घोड़ा गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को एक झटका लगता है और सिएस्टा और साइतो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखने के बाद लुइस को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये एक धमाका करके इन दोनों का हुलिया ही बिगाड़ देती है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग लुइस के घर भी पहुंच जाते हैं। साइतो इस घर को देखने के बाद बोलने लगता है, ये घर कितना ज्यादा बड़ा है, क्या ये सच में लुइस का है। ये सभी लोग जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे सर्वेंट इन लोगों का स्वागत करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लुइस की एक और बड़ी बहन भी होती है। लुइस के यहाँ पर आते ही लुइस का वेलकम करती है और तभी लुइस भी इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, आखिरकार सिस्टर जी। साइतो भी लुइस की बहन को ही देख रहा होता है, ये बोलने लगता है, यार इसकी ये बहन कितनी ज्यादा सुंदर है, और सुंदरता तो छोड़ो इसके पास काफी कुछ है। लुइस जल्दी से जाती है और अपनी बड़ी बहन के गले लग जाती है। इसकी बड़ी बहन लुइस से बोलने लगती है, लुइस तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो पहले के मुकाबले, तुम्हें देखे हुए मुझे काफी ज्यादा समय हो चुका है। दोनों बहनों के बीच में कितनी ज्यादा प्यार भरी बातें हो रही होती है, लेकिन तभी लुइस की पहली बहन एलेनोरा यहाँ पर आ जाती है और इनसे बोलने लगती है, खाना लग चुका है, वहाँ पर मॉम भी हमारा वेट कर रही है, तो जल्दी से चलो। अगले सीन में हम सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते हुए देखते हैं। इन लोगों को खाना खाते हुए देख के साइतो बोलने लगता है, मुझे भी भूख लगी है। यहाँ पर एलेनोरा इसकी शिकायत इसकी मॉम से करने लगती है। ये बोलती है, मॉम आपको नहीं लगता कि लुइस को उस अकेडमी में वापस नहीं जाना चाहिए, बेहतर रहेगा कि ये घर पे ही रहे या फिर ये यहाँ पर रुक के शादी कर ले जल्दी से जल्दी। लुइस इससे बोलती है, मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, और वैसे भी मैं वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मेरी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरी स्किल्स की जरूरत तो वहाँ पर प्रिंसेस को भी पड़ रही है। एलेनोरा लुइस से ये सुनने के बाद बोलने लगती है, क्या कहा, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे पास भला कौन से स्किल है, और अलग से तुम तो जीरो हो, भूलो मत। अब अपनी बहन की बात सुनने के बाद तो लुइस बिल्कुल शांत हो जाती है और इसी वक्त एलेनोरा बोलने लगती है, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है, वो एक बारोन का बेटा है। एलेनोरा से ये बात सुनने के बाद ना कि सिर्फ लुइस साइतो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। इसी वक्त लुइस एलेनोरा से बोलने लगती है, मैंने तुमसे बोल दिया ना मुझे शादी नहीं करनी, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस बात से तो तुम खुद की नहीं शादी कर लेती हो। लुइस अपनी मॉम से बोलती है, मॉम मुझे लगता है कि हमें सिस्टर एलेनोरा की शादी पहले करा देनी चाहिए। लुइस की ये सारी बातें सुनने के बाद तो इसकी बहन बहुत ज्यादा भड़क जाती है, बोलने लगती है, लुइस इन दिनों में तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। एलेनोरा को इतना गुस्सा करते हुए देख के तो अब लुइस भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है, लेकिन सही टाइम पे लुइस की मॉम ही से बचा लेती है। ये बोलती है एलेनोरा से, एलेनोरा अभी तुम दोनों लड़ना यहाँ पर बंद करो, क्योंकि हम अभी डिनर के बीच में, जब तुम्हारे डैड आएंगे तब हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर माहौल तो भले ही पूरा शांत हो जाता है, लेकिन लुइस बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। साइतो को भी लुइस की यहाँ पर चिंता होने लगती है और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतो एक रूम के अंदर लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है, क्या सच में लुइस इतने ज्यादा बड़े घराने से बिलोंग करती है। लेकिन दूसरे ही पर साइतो बोलने लगता है, वो चाहे किसी भी घराने से बिलोंग करे, लेकिन फिर भी मुझे आखिर इस तरह का रूम क्यों दिया है। यहीं से सीन अब सिएस्टा पे आ जाता है। सिएस्टा को पता होता है कि लुइस अभी साइतो के साथ नहीं होगी, इसी वजह से इसके पास बहुत अच्छा मौका है साइतो को अपनी तरफ करने का। सीन लुइस पे और इसकी बड़ी बहन पे आता है। यहाँ पर लुइस पूछ रही होती है, मुझे एक बात बताइए आप, आखिर सिस्टर एलेनोरा आखिर वो मेरे से इतनी ज्यादा चिढ़ती क्यों है। चीज से बोलती है, देखो वो तुमसे कोई चिढ़ती विड़ती नहीं है, ना वो तुमसे जलती है, असल में तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करती है। उसने एडवारिस की रिंग
की स्टोरी सुनी थी, जिसकी वजह से उसे तुम्हारी और ज्यादा चिंता होने लगी और वो तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ना चाहती है वहाँ पर। ये बात सुनने के बाद तो लुइस अब हैरान रह जाती है। ये बोलने लगती है क्या उन्हें एल्डोरिस की रिंग के बारे में पता है? चीज से बोलती है हाँ बिल्कुल, और अलग से वही नहीं है जो तुम्हें पसंद करती है, मैं भी हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अपनी बहन से ये सुनने के बाद तो लुइस बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी इसकी बहन बोलती है अच्छा इन बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? लुइस मुंह मोड़ लेती है ये बात सुनने के बाद और बोलती है नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। चीज से बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लुइस बोलती है नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। सीन यहीं से कुछ पल के लिए सिएस्टा पे आता है। सिएस्टा साइतो के रूम के बाहर खड़ी होकर उसको आवाज दे रही होती है। अब लुइस और इसकी बड़ी बहन दोनों साथ में सोने लगते हैं। तभी लुइस की बड़ी बहन लुइस से बोलती है मुझे पता है लुइस की तुम सोई नहीं हो, तुम्हें आखिर किसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कहीं तुम्हें उसकी याद तो नहीं आ रही है जो लड़का तुम्हारे साथ आया था? चीज़ ये बात सुनने के बाद तब लुइस बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा एक फैमिलियर है। इसकी बहन इससे बोलती है ओ मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम उसे पसंद करती हो। अपनी बड़ी बहन से ये टोट खाने के बाद तो लुइस मुंह ढक लेती है और बोलने लगती है मुझे तुमसे नफरत है बड़ी बहन। अपनी बड़ी बहन के सोते ही लुइस रूम से बाहर निकल जाती है और साइतो के रूम की ओर जाने लगती है। रास्ते में ये बोल रही होती है कि मैं एक नोबल हूँ, इसी वजह से मुझे अपने फैमिलियर की चिंता तो होनी चाहिए। इसके अलावा मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ, इसी वजह से मुझे एक बार उसे चेक तो कर ही लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद लुइस पहुंच जाती है साइतो के रूम के अंदर और अब इसके बेड पे सो जाती है। लुइस बस लेटी ही होती है कि कोई इसे अपनी ओर खींच लेता है और किस करने लगता है। लुइस को पहले तो ये लगता है कि ये साइतो है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे पता चलता है कि ये तो सिएस्टा है। अब सिएस्टा को देखने के बाद तो लुइस बहुत ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से खड़े होकर इससे पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे फैमिलियर के बेड पे क्या कर रही हो? सिएस्टा पे कोई जवाब नहीं होता है इस चीज का, तो सिएस्टा बोलने लगती है मुझे साइतो ने यहाँ पर बुलाया था। लुइस इससे बोलती है क्या तुम सच बोल रही हो? सिएस्टा बोलती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आज रात को मेरे रूम में आ जाना। सिएस्टा की सारी बातें सुनने के बाद तो लुइस को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लग जाता है। सीन साइतो पे आता है जो कि लुइस का रूम ढूंढते ढूंढते गलती से एल्नोरा के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ पे आते ही साइतो को लगता है कि ये लुइस ही है। साइतो इससे बोलता है कि हे लुइस मुझे एक बात बताओ, सब लोग ये बोल रहे थे कि तुम्हें रूम को ढूंढना है, आखिर वो है क्या चीज? एल्नोरा अभी भी नींद में ही होती है और वो अपने राजकुमार के सपने देख रही होती है। तभी इसे ऐसा लगने लगता है कि इसका राजकुमार इसके सामने आ चुका है। ये अब साइतो को बेड पे खींच लेती है और इसे हक करने लगती है। साइतो को ये लग रहा होता है कि ये लुइस ही है। थोड़ी देर में माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एल्नोरा की आंख खुल जाती है। ना कि यहाँ पर एल्नोरा बहुत ज्यादा चौंक जाती है, साइतो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है यहाँ पर एल्नोरा को देख के। एल्नोरा साइतो से पूछती है मुझे एक बात बताओ कि तुम आखिर मेरे रूम में कर क्या रहे हो? साइतो इससे बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, ये बस एक गलतफहमी की वजह से हो गया था। एल्नोरा इससे बोलती है क्या कहा तुमने? गलती? तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो, तुम्हें पता है ना, इसका मतलब तुम्हें डिसिप्लिन अभी के अभी सिखाना जरूरी है। एल्नोरा को देखने के बाद तो साइतो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि ये फिर भी 2 हंटर यूज कर रही होती है, जबकि लुइस वो भी इसे मारने के लिए बस एक ही हंटर यूज करती है। अब तो साइतो इतना ज्यादा डर जाता है कि इसके आगे हाथ जोड़ने लगता है और इससे बोलता है मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। ये साइतो से बोलती है क्या मतलब ऐसे ही? साइतो बोलता है नहीं मेरा मतलब था मैंने ये सब गलती से कर दिया था, और दोबारा हाथ जोड़ने लगता है। साइतो इसके सामने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एल्नोरा इसकी एक भी नहीं सुनती है और साइतो के चिल्लाने की आवाज के साथ अब सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन का लग जाता है। यहाँ पर लुइस अपनी मदर और दोनों बहनों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी लुइस के फादर यहाँ पर आ जाते हैं और लुइस को देखकर ये बोलने लगते हैं ओह लुइस तो तुम वापस आ चुकी हो। अब जो लुइस की मदर होती है वो लुइस के फादर से बोलने लगती है लेकिन आखिर आप क्यों देरी से आए? हम आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं। ये बताते हैं कि ये मिलिट्री से रिलेटेड काम में फंस गए थे, जिसकी वजह से इन्हें टाइम ही नहीं मिल पाया। अपने फादर को देखते ही लुइस इनसे बोलने लगती है फादर प्रिंसेस हेनरीटा वॉर के बीच में और मैं उन्हें वहाँ पर अकेली नहीं छोड़ सकती हूँ, जबकि उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। लुइस के फादर इससे बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मैजिक भी यूज नहीं कर पाती हो, तो तुम आखिर उनकी हेल्प कैसे करोगी? इसी वजह से अब तुम यहीं पर रहने वाली हो। लुइस अपने फादर को फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके फादर इसे साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा बोलने के बाद लुइस के फादर अब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लुइस उन्हें जाते हुए देख के उनसे बोलती है अगर आपको शादी करानी है तो आप पहले एल्नोरा की क्यों नहीं करा देते हैं? ये बात सुनने के बाद तो एल्नोरा फिर से लुइस का गाल खींचने लगती है। ये बोलती है तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? लुइस का अच्छा खासा गाल सुझाने के बाद एल्नोरा अब इसे छोड़ देती है। लुइस बोलने लगती है लेकिन फिर भी मुझे शादी नहीं करनी है। लुइस की मदर लुइस से बोलती है आखिर बात क्या है, तुम आखिर मना क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम पहले से ही किसी को पसंद करती हो? अपनी मदर से ये सुनने के बाद तो लुइस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नर्वस होते हुए बोलने लगती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लुइस के गाल इतने ज्यादा लाल हो जाते हैं कि सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ लुइस किसी को तो पसंद करती है। लुइस की बहन और इसकी मदर इसके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं। ये लोग पूछते हैं क्या वो कोई नोबल है या फिर कोई बारन है। वो लुइस की मम लुइस से बोलते हैं ये लड़की कितनी भी बड़ी हो जाए ये हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। इन सभी लोगों की बातों से अब लुइस को बहुत ज्यादा शर्म आने लग जाती है। लुइस इन लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, और ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ से भाग जाती है। सीन अब यहाँ से साइतो पे आ जाता है। साइतो यहाँ पर पट्टियां बांध रहा होता है अपनी बॉडी पे, क्योंकि एल्नोरा ने इसकी हालत बिगाड़ दी होती है पिछली रात को। जख्मों पे मलहम लगाने के बाद साइतो बस लेटता ही है कि कोई इसके गेट को नॉक करने लग जाता है। अब साइतो जब जाकर ये गेट खोलता है तो इसे पता चलता है ये तो लुइस की बड़ी बहन ची होती है। ची साइतो से बोलती
है कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। साइतो इससे बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज आप अंदर आइए। चिया अंदर आके बैठती है और बैठने के साथ ही साइतो से बोलने लगती है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि सभी लोग लुइस की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने अपना हस्बैंड किसी और में ही ढूंढ लिया है। साइतो इनसे पूछता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। चीज से बोलती है कुछ नहीं, मैं बस तुमसे इतना बोल रही हूँ कि अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि लुइस की शादी यहाँ पर करा दी जाए तो उसे लेके यहाँ से निकल जाओ। ये बताती है कि वो तुम्हें गार्डन के अंदर एक बोट में मिल जाएगी, क्योंकि वो जब भी गुस्सा होती थी, वो जब छोटी थी तो वो हमेशा गुस्सा होकर गार्डन में ही चली जाती थी और एक बोट में जाके रोने लगती थी। साइतो के यहाँ से जाने से पहले ची अब इसके माथे पे एक स्मूच देती है और इससे बोलने लगती है मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना। सीन यहीं से लुइस पे आ जाता है। हम देखते हैं ये सही में एक बोट में बैठ के रो रही होती है जैसा कि ची ने बताया था। यहाँ पे ये सोच रही होती है कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि साइतो वो भी एक मेड को पसंद करता है, तो भला मैं कैसे किसी को पसंद कर सकती हूँ। यही बातें सोच सोच के ये रोए जा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर साइतो आ जाता है और इसे बोलने लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो, चलो यहाँ से जल्दी से। लुइस यहाँ पर साइतो को देखने के बाद हैरान रह जाती है। साइतो इससे बोलने लगता है कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए कार्ड को रेडी कर दिया है, तो अब हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। लुइस इससे बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोगों में से कोई भी मुझे नहीं समझता है। साइतो इससे बोलता है ये तुम आखिर कैसी बातें कर रही हो, मैं हूँ ना जो तुम्हें समझता हूँ। अब इससे ये सुनने के बाद तो लुइस इसे इग्नोर मारने लगती है। तभी साइतो बोलता है देखो मैं तुम्हें समझता भी हूँ और तुम्हारी हर चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ, और ऐसा बोलते हुए ये लुइस की बोट में चढ़ जाता है। लुइस इससे कहती है देखो तुम झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उस मेड को पसंद करते हो। साइतो को इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद तो बहुत गुस्सा आने लगता है। साइतो चिल्लाते हुए इससे बोलने लगता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो। लुइस को भी अब गुस्सा आ जाता है। लुइस इससे बोलने लगती है तुम आखिर बेवकूफ किसे बोल रहे हो। साइतो इससे बोलता है क्योंकि तुम हो बेवकूफ, जरा एक बार सोच के देखो कि मैं एक फ्लैट चेस्ट वाले मास्टर का फैमिली अभी तक क्यों बना पड़ा हूँ आखिर। साइतो से ये सुनने के बाद लुइस इससे बोलने लगती है तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। साइतो इससे बोलता है हाँ मैं ऐसा बोलूंगा और बार बार बोलूंगा। लुइस इससे पूछती है लेकिन आखिर ऐसा क्यों। साइतो काफी शर्माते हुए इससे बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। साइतो का कन्फेशन देखने के बाद तो लुइस को अब झटका लग जाता है। लुइस इससे बोलने लगती है एक मिनट, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। काफी शर्माते हुए साइतो इससे बोलने लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम खुद ही सोचो ना मैं आखिरकार हर बार लड़ाई में अपनी जान खतरे में क्यों डालता हूँ। अब लुइस इससे बोलने लगती है मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। साइतो इससे बोलता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और ऐसा बोलते हुए ये इसे गले लगा लेता है, लेकिन लुइस इसे धक्का देके पीछे हटा देती है। लुइस इससे बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। साइतो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। ये बोलती है देखो तुम्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी अपने मास्टर को। साइतो इससे पूछता है और वो कैसे। ये बोलती है अगर तुम्हें अपने मास्टर को लॉयल्टी प्रूव करनी है तो तुम अपने मास्टर की किसी भी बॉडी पार्ट को टच कर सकते हो। इससे ये सुनने के बाद साइतो तो अब बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है, लेकिन दूसरे ही पल ये इसे किस करने लगता है। साइतो के ऐसे करने की वजह से अब लुइस भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और अब इनका किसिंग सीन कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है। यहाँ से साइतो एक पल के लिए पीछे हटता है, लेकिन दूसरे ही पल ये इसे वापस किस करने लगता है और इससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। दोनों ही हंसकी में इतने ज्यादा बह जाते हैं कि किसी को भी होश नहीं रहता है कि बोट खुद ब खुद कब किनारे पे आ जाती है। और अब जैसे ही लुइस अपनी आंखें खोलती है तो ये देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि इसके सामने कोई और नहीं इसके खुद के पेरेंट्स खड़े हुए होते हैं। अपने पेरेंट्स और कुछ गार्ड्स को यहाँ पर देखने के बाद लुइस जल्दी से साइतो को दूर फेंक देती है। साइतो को देख के लुइस के डैड को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि अपने गार्ड से बोलते हैं मुझे इसका सर लाके दो जल्दी से। इनकी ये बात सुनते ही साइतो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जो गार्ड्स होते हैं वो भी साइतो के पास जाने लगते हैं। साइतो इन सबसे अपने आप को किसी तरह बचा के अब लुइस के पास पहुंच जाता है और लुइस को उठा के यहाँ से लेके भागने लग जाता है। साइतो अब लुइस को लेके यहाँ से भागने लगता है। लुइस के डैड से जाने से पहले ये बोल के जाता है आप लुइस की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसका ध्यान मैं रख लूंगा। साइतो से ये सुन के तो लुइस के डैड को अब और भी गुस्सा आ जाता है। ये अपने मैजिक को यूज करते हैं और साइतो के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन साइतो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है। दोनों ही अब मैंसन से बाहर आ जाते हैं। लुइस की जो बड़ी बहन होती है वो भी इन दोनों को जाते हुए देख के यहाँ से बहुत खुश हो रही होती है। चीके गए मुताबिक बाहर कार्ड के साथ सिएस्टा इनका इंतजार कर रही होती है, जो कि इन्हें रास्ते में मिल भी जाती है। यहीं से ये अगला सीन लग जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी लोग वापस अकेडमी जा रहे होते हैं। यहाँ पर लुइस साइतो से पूछने लगती है साइतो मुझे एक बात बताओ, आखिरी रात को तुम अपने रूम में नहीं थे, आखिर तुम कहाँ चले गए थे उस वक्त। लुइस के पूछने पर भी क्योंकि साइतो कोई जवाब नहीं देता है तो लुइस समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ लफड़ा तो जरूर है। लुइस यहाँ पर साइतो को काफी ज्यादा ही फोर्स करने लगती है, जिसकी वजह से साइतो को बताना पड़ जाता है कि ये इसकी बहन के साथ था पिछली रात। इससे ये सुनने के बाद तो लुइस हैरान रह जाती है। लुइस बोलती है क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, अगर तुम वहाँ पर गए थे तो तुमने वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी होगी। साइतो यहाँ पर लुइस को बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करता है कि पिछली रात कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी बातों में लुइस आती नहीं है और इसे यहाँ पर मारना चालू कर देती है और इससे बोलती है तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो आखिर। यहीं से एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि सिएस्टा कार्ड चलाते हुए ये सोच रही होती है कि इसे किसी भी तरह मिस वेलिया को सरपास्ट करना ही है। गाइस फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका, तो चलो मिलते हैं किसी और एनिमे के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।